आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 का है, चैप्टर है 10.3 प्रायोगिक ज्यामिति। पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसमें कि त्रिभुज DEF की रचना कीजिए ताकि DE 5 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर और कोण जो दे रखा है EDF वो 90 डिग्री का हो। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का कोण है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका जो कच्चा चित्र है वो हम बना लेते हैं, जिसके अंदर ये 90 डिग्री का है। अब क्या है नाम इसका, EDF, EDF। तो त्रिभुज बन गया ना DEF, DEF, ठीक है। ताकि DE, ये जो D है E है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और DF जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो DF है ये आपको कितने सेंटीमीटर खींचनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हम इसको यहाँ से पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। इसका नाम क्या है, D और F कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है बिंदु D कितने डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का है, जो कि प्रकार से बन सकता है। क्यों, क्योंकि जिस संख्या में 15 का भाग जाता है वो प्रकार से बनता है। तो कैसे बनता है, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इसको ऐसे काटेंगे इस तरह। ध्यान से देखना, प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है और ऐसे इसको काटना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे काटना है। उसके बाद यहाँ पे रखना है, एक ऊपर की तरफ और एक इधर, कहाँ पे, इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे रखना है वापस और एक इसके ऊपर, ऐसे। और क्या करना है, उसके बाद इसको ऐसे इसको मिला देना है, यहाँ पे ऐसे रखना है और इसको ऐसे मिला देना है और इसको नाम दे देना किरण। ये किरण होगी क्योंकि कौन बनाया, D और X। अब यहाँ पे देखो बिंदु D प्राप्त हो गया, F प्राप्त हो गया। E प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, एक तो 90 डिग्री का कोण चाहिए जो कि हमने यहाँ पे बना दिया, और क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर की रेखा। तो आपको क्या करना है, प्रकार में 5 सेंटीमीटर का चाप आपको भरना है। तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हमने भर लिया और बिंदु D पर रखकर, इस तरह रखकर आपको ये काट देना है। तो जिससे आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, जिससे आपको ये बिंदु E प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिख देना बिंदु E लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, E और F को मिला देना है। ये E और F है, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके जो रचना के पद है वो हम लिखते हैं। कैसे, देखो कि सर्वप्रथम त्रिभुज DEF का कच्चा चित्र बनाया तथा सभी मापों को कच्चे चित्र में अंकित किया, ठीक है। उसके बाद रेखाखंड जो DF है ये वाला, ये 3 सेंटीमीटर खींचा। फिर बिंदु D पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया और किरण DX खींची। पटरी की सहायता से किरण DX पर प्रकार में 5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को E नाम दिया। फिर बिंदु E व F को मिलाया, बिंदु E और F को मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज DEF प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी रचना कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए
जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है हो और उनके बीच का जो कोण है वो 110 डिग्री का हो। तो क्या करनी है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी कोई भी दो भुजा, जरूरी नहीं है कि फिक्स दो भुजा, कोई भी दो भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मान लेता हूँ कि ये दोनों समान है। तो समान भुजा की लंबाई कितनी देर की है, 6.5 सेंटीमीटर। ये भी 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों समान है। और उनके मध्य बीच का जो कोण है वो 110 डिग्री का। और इसका हम नाम दे देते हैं। अब क्या है नाम इसका, ए बी और सी। तो सबसे पहले हमने ये कर दिया, इसका कच्चा चित्र बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे है BC, ये कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, स्केल में 6.5 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, रेखाखंड खींचना है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर हम 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। क्या नाम है इसका, BC कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बिंदु ए प्राप्त करना, तो ए पे कैसे कर सकते हैं, यहां से तो इसकी लंबाई दे नहीं रखी, यहां से लंबाई और कोण दे रखा है। जब एक ही बिंदु पर कोण दे रखा हो और लंबाई दे रखी हो तो पहले आपको कोण बनाना पड़ेगा। अब 110 में 15 का भाग नहीं जाता, तो ये किससे बनेगा, चांदे की सहायता से। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक चांदा लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक चांदा लेते हैं और उसको इस तरह रखते हैं। ये जो चंदे का बिंदु है, इसको आपको इस बिंदु पे बनाना, तो आपको इस तरह रखना है और एक इस तरह। अब इस पे बनाना तो जीरो ये होगा, 0, 10, 20, 30, कितने का बनाना आपको, 110 का। तो 90, 100 और 110 यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे 0 से लेकर 110 ये रहा। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। तो ये कौन सी किरण प्राप्त होगी आपको, किरण BX, इसको नाम दे दीजिए किरण BX। अब ये इसकी लंबाई कितनी है, 6.5 की है ना, कितनी है, 6.5 की। तो आपको प्रकार में 6.5 यानी इतनी लंबाई आपको भरनी पड़ेगी ना, 6.5 की, ये हमने भर ली। और उसके बाद यहाँ पे रखा और ऊपर की तरफ ऐसे काट दिया। ठीक है, ऐसे इसको काट दिया। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा दिया तो यहाँ पे कट गया, देखो ये रहा। तो कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया हमें, बिंदु ए प्राप्त हो गया। ठीक है ना, बिंदु ए प्राप्त हो गया। अब बिंदु सी और ए को आपको मिला देना, कैसे, इस तरह, इस तरह आपको मिला देना है। तो ये भी कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। ठीक है ना। और इनके बीच का जो कोण है वो कितने का था, 110 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अब इसके जो रचना के पद है वो देखिए आप, सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का कच्चा चित्र बनाया तथा सभी मापों को अंकित किया। रेखाखंड BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा। फिर चांदे वे पर पटरी की सहायता से बिंदु B पर 110 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण BX खींची। जो भी आप करते हो ना काम, वो आपको बस लिखना है हिंदी में, ठीक है ना, लिखित रूप में लिखना है। प्रकार व पटरी की सहायता से किरण BX, ये किरण BX है, इस पर 6.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को A नाम दिया, यहाँ पे A नाम दिया। फिर बिंदु A और C को मिलाया। इस प्रकार जो अभिष्ट त्रिभुज है ABC प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल सरल है, जो आप कर रहे हो काम वो लिखित रूप में आपको लिखना है। ठीक है ना, थोड़ी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह इसको लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला 3 है। BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 60 है। तो त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसका कच्चा चित्र। इस तरह नाम दे देते इसको A, B और C, जिसके अंदर BC कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और AC कितनी है ये वाली 5 सेंटीमीटर और कोण C कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले BC जो है वो 7 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो हम BC एक रेखाखंड खींचते हैं 7.5 सेंटीमीटर का। तो देखो यहाँ पे ये 7.5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच दिया और इसका नाम क्या है BC। कितना है 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बिंदु A बनाना। तो A से B की तो दूरी नहीं है, लेकिन A से C की दूरी है कितनी 5 सेंटीमीटर और क्या है साथ में कोण। तो सबसे पहले कोण बनाना पड़ता है। कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये कोण किससे बन जाएगा प्रकार से। तो कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको प्रकार की नोक यहाँ पे रखनी है, फिर आपको ऐसे एक चाप काटना है इस तरह। ठीक है ना, यहाँ पे रखना है, यानी इस बिंदु पे बनाना ना, इस बिंदु पे। तो आपको इस तरह एक चाप काटना है इतना सा, फिर यहाँ पे रखना है प्रकार की नोक यहाँ पे, और उसके बाद एक चाप ऐसे काट दिया। जो ये पहला चाप कटा ना वो कितने का बनता है हमेशा 60 डिग्री का बनता है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ये जो दो बिंदु प्राप्त हो, एक तो ये और एक ये, इसको आपको ऐसे मिला देना है। तो ये कितने डिग्री का प्राप्त हो गया 60 डिग्री का। अब देखो सी से ए की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर की है, तो आपको प्रकार में कितने सेंटीमीटर का चाप भरना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का चाप भरना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये हमने 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और बिंदु सी पर रखकर इसको ऐसे काट देते हैं। ठीक है, काट दिया इसको। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया आपको ए बिंदु, क्योंकि सी से ए की दूरी कितनी है, सी से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 60 डिग्री का कोण भी बना दिया और ए बिंदु भी 5 सेंटीमीटर दूरी पर बना दिया। फिर आपको क्या करना है, बी और जो ए बिंदु है इसको आपको मिला देना। क्या करना है, बी और ए को मिला देना है। ठीक है ना, तो आपको ये त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये जो किरण थी ये कौन सी किरण थी CX। ठीक है, तो बस इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके जो रचना के पद है वो लिखेंगे। तो देखो रचना के पद इस प्रकार है कि सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का कच्चा चित्र बनाया तथा सभी मापों को अंकित किया। रेखाखंड BC जो है वो 7.5 सेंटीमीटर का हमने खींचा। प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा किरण CX खींची। प्रकार व पटरी की सहायता से किरण CX पर 5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को A नाम दिया। बिंदु A व B को मिलाया और इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।